क्योंकि एकता में बल है। और आपने देखा होगा पूरे देश में जितने भी ट्रक ड्राइवर से सारे रोड पे आ चुके थे, तब उनके पास कोई उपाय है नहीं, 24 में चुनाव है, तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने विधेयक को भी वापस कर लिया है। युवाओं के बढ़ते कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए फर्जीवाड़ा ही दिखेगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने बेईमानी किया है। 20,000 करोड़ युवाओं को रोजगार चाहिए था, 20 करोड़ रोजगार पे जो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक नहीं दिया है। चर्चा होने चाहिए बढ़ती हुई महंगाई पे, चर्चा होना चाहिए किसान तबके के लोगों पे। और निलंबन इसलिए हुआ ताकि ऐसे काले कानून, जनहित में जो काले कानून जो लाए जा रहे हैं, उसको बिना चर्चा का, बिना तर्क वितर्क का, विपक्ष और पक्ष दोनों बैठते हैं सदन में, चर्चा होती है, तब किसी विधेयक को पास किया जाता है। वो ऐसे लोग को निलंबन करके ऐसे विधेयक लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मुंह की खानी पड़ेगी उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर। आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने एक कानून लॉन्च किया है जो कि हिट एंड रन का मामला है। वो जो कि ट्रक चालक के द्वारा जो भी एक्सीडेंट करते हैं उनके ऊपर 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना। इसी मुद्दे पर बात विचार करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमित जी। इनसे बात करेंगे, क्या मामला है, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। हिट एंड रन जो ट्रक चालक के द्वारा उनके ऊपर ये कानून लाया गया है, इसको किस आधार पर देख रहे हैं? देखिए, एनपीसी के तहत ये लाया गया था, नेशनल पेनल कोड जिसको बोलते हैं, वो लाया गया था। हिट एंड रन का मामला था कि वो सज़ा को वो जो है ना वो बढ़ा के, तो इस चीज़ को मैंने सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो उन्होंने चर्चा के बाद ये विधेयक को वापस ले लिए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, बिना चर्चा का जो विधेयक आता है तो उसको ऐसे ही वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि सदन में बहुत सारे सदस्य होते हैं और बिना चर्चा का जब कोई विधेयक आता है तो वो ऐसे ही वापस लेना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि सदन की आपने बात किया तो विपक्ष के सांसद थे, उनको निलंबित करने का काम किया था बीजेपी ने, क्योंकि संसद में हमला हुआ था और उसके बाद ये कानून पारित होता है। क्या लगता है? नहीं, सांसद पे हमला हुआ था और निलंबन ये दो अलग बात है, क्योंकि सांसद पे जो सिक्योरिटी को तोड़ के जो दो लड़के घुसे थे वो भारतीय जनता पार्टी के पास के माध्यम से ही वो अंदर घुसे थे। और जब सांसद की सुरक्षा की बात हुई तब विपक्ष के जितने भी सांसद थे, 145 सांसद को निलंबित किया गया। तो ये दोनों एक अलग मामला है। और निलंबन इसलिए हुआ ताकि ऐसे काले कानून, जनहित में जो काले कानून जो लाए जा रहे हैं, उसको बिना चर्चा का, बिना तर्क वितर्क का, विपक्ष और पक्ष दोनों बैठते हैं सदन में, चर्चा होती है, तब किसी विधेयक को पास किया जाता है। वो ऐसे लोग को निलंबन करके ऐसे विधेयक लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मुंह की खानी पड़ेगी उनको। कांग्रेस उस समय बोली थी कि एक सांसद को बचाने के लिए 145 सांसद को निलंबित किया गया है। अब देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी का वो 10 सालों से ही आप देखते आ रहे, कोई नई बात तो है नहीं कि वो एक को बचाने के लिए, खुद को बचने के लिए, किसी को फंसाने के लिए वो किसी हद तक जा सकती है। जब उन्हें लगता है कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं तो अपने एजेंसियों को यूज़ करती है, ईडी, सीबीआई ऐसे एजेंसियों को यूज़ करती हैं। तो ये कोई नई बात है नहीं, इस पर चर्चा का कोई विषय नहीं। चर्चा होनी चाहिए 20 करोड़ रोजगार पे जो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक नहीं दिया है। चर्चा होने चाहिए बढ़ती हुई महंगाई पे, चर्चा होना चाहिए किसान तबके के लोगों पे, चर्चा होने चाहिए और भी ऐसे तमाम विषयों पे जो जनहित में आती है, तो चर्चा उस पर तो होगी नहीं। जिस तरह से अभी बिहार में बोला जा रहा है कि जो आरजेडी के ही नेता हैं फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने हिंदू धर्म के से रिलेटेड एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू जो है केवल और केवल जनरल लोग ही आते हैं, SC ST OBC नहीं हैं। नहीं, ये उनका पर्सनल मामला है। ये उन्होंने अपना जो बयान दिया है, उन्होंने अपना पर्सनल अपना मंतव्य रखा है। ये कोई पार्टी फोरम से तो बयान आया नहीं है कि उस पर बात की जाए। अब धर्म के आड़ में वो क्या दिए हैं, क्या सच्चाई है नहीं है, वो पार्टी फोरम से तो आया नहीं है, तो इस पर हम लोग को बहस करना नहीं। वो उन्होंने अपना पर्सनल मंतव्य दिया है कि ऐसा कुछ कहा गया है, तो वैसा हम सुने हैं। खैर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये सब चीज़ धर्म के नाम पे कोई भी हो, हम भी हिंदू हैं, हर कोई हिंदू है, ये सब चीज़ ध्यान से अभी के टाइम में ध्यान से देना चाहिए सब चीज़। आप बड़े ध्यान से, वही मनोज झा जो कि राज्यसभा सांसद है, वो बयान दे रहे हैं कि सही बात है कि SC ST और OBC जो है वो हिंदू नहीं है। नहीं, हिंदू सारे लोग हैं। बाटा कौन? मनोवादियों का ही बाटा हुआ ये सब चीज़ें। हम लोग आज पिछड़ा में आते हैं, बहुत सारे SC में आते हैं, ST में आते हैं। ये बाटा हुआ किसका है? भगवान तो सिर्फ इंसान बना के भेजे थे ना, पर बाटा किसने? मनोवादियों द्वारा हम लोग को बंटवारा हुआ है। तो आज सुनना भी किसको पड़ेगा? उन्हीं लोग को। तो कोई तो नई बात तो है नहीं। मनोज झा जी ने बोला है तो हम उनके बातों का समर्थन करते हैं।
क्या लगता है कि जो ट्रक चालक का कानून हिट एंड रन का जो मामला आया था वो फिर से वापस कर लिया गया है? तो मैं बोला ना कि कोई नई बात नहीं है, उनको मुंह की खाने पड़ेगी। जब सदन में जितने भी सदस्य बैठते हैं और बिना चर्चा का, बिना तर्क और वितर्क का जब ऐसे काले कानून को लाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उनको ये विधेयक वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि एकता में बल है। और आपने देखा होगा पूरे देश में जितने भी ट्रक ड्राइवर से सारे रोड पे आ चुके थे, तब उनके पास कोई उपाय है नहीं, 24 में चुनाव है, तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने विधेयक को भी वापस कर लिया है। तो अभी आपने देखा होगा बिहार में जितने भी मीडिया कर्मी थे वो दिखा रहे थे कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद बोला जा रहा है कि गठबंधन टूटने वाली है और बीजेपी अपना सत्ता में वापसी करेगी। देखिए, उनकी कार्यकारिणी की ये बात थी, उनकी कार्यकारिणी का यह बात है। और बात रही सरकार बदलने की, तो ये बीजेपी की छटपटाहट है, उनकी बेचैनी है ये, क्योंकि उनके जो गोदी मीडिया जो है, जितने भी देश के जो गोदी मीडिया है, उनके द्वारा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है बिहार में कि ऐसा हो सकता है कि ताकि वोटरों के बीच में कन्फ्यूज़न लास्ट चुनाव तक ये रहे, इसलिए ऐसा बात बोला जा रहा है। ना नीतीश जी कहीं जा रहे हैं, ना तेजस्वी जी कहीं जा रहे हैं, ऑल इज़ वेल है पूरे बिहार में। बस है कुछ नया तो बीजेपी की बेचैनी कि कैसे सत्ता में आया जाए, क्योंकि बिहार से पता है कि बिहार से जिस तरह से महागठबंधन का काम हो रहा है, रोजगार का एक नई बुलंदियां दिन पे दिन छूती हुई बिहार दिख रही है, वो बेचैनी और छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी में साफ तौर पे दिख रही है। तो 40,000 जो शिक्षक बहाली का जो मामला था बीच में, बोला जा रहा था कि फर्जीवाड़ा है, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने उसे नियुक्ति पत्र भी दिया है। युवाओं के बढ़ते कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए फर्जीवाड़ा ही दिखेगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने बेईमानी किया है। 20,000 करोड़ युवाओं को रोजगार चाहिए था, पर वो अभी तक मिला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे देख रही है कि जिस तरह से महागठबंधन के द्वारा रोजगार की मुहैया कराई जा रही है, तो उसे बेचैनी और छटपटाहट है, तो उसे वो फर्जीवाड़ा ही बोलेंगे ना, क्योंकि उन्हें बढ़ता युवा पसंद नहीं है, बढ़ता देश पसंद नहीं है, तो बात कहाँ करेंगे फर्जीवाड़ा पे ही, वो आके अटक जा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे अमित जी, जो कि प्रखर वक्ता हैं आरजेडी के, और इनसे जो भी मुद्दे पर बात हुआ, इन तमाम मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, आप अपना राय कमेंट में ज़रूर साझा कीजिएगा। मैं शिबू कुमार, जय हिंद, जय बिहार।